खर्च को हम योजनाबद्ध तरीके से कैसे करें। विषय यह है कि खर्च करना भी एक कला है। पैसा कमाना तो एक विज्ञान है ही, कला है ही। पैसे को खर्च करना भी एक कला है। लोग बच्चों की शादी में कर्ज ले लेके पैसा लगा देते हैं। ये बाजा, ये खाना, ये लाइट, ये साउंड, दुनिया भर का सब लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं भाई? किस लिए लगा देते हैं? 4 रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, 4 लोग इकट्ठे होंगे, समाज में 4 जगह मैं गया था तो वहां पर ऐसा ऐसा देखा, इसलिए उसकी देखा देखी में मैं भी लगा रहा हूँ, खर्च कर रहा हूं। और फिर उसके बाद जब शादी हो जाती है तो सालों तक उस कर्ज को उतारते रहते हैं। जो चंदा जोड़कर बच्चे की शादी किए थे, वो चंदे का पैसा का रकम उतारते रहते। बहुत लोगों को मैंने देखा इस तरह। शादी हमेशा 3 वर्ष की आपकी जो औसत आय है, उससे ज्यादा का खर्च शादी का नहीं होना चाहिए। दहेज लेना देना एक अलग बात है, उसको हम इसमें नहीं जोड़ते, लेकिन सजावट, भोजन और दूसरी जो साज सज्जा आडंबर होता है शादी का, वो आपकी औसत आय जो भी है उसका अधिक से अधिक 3 वर्ष, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने मेरा अपना निजी दर्शन है कि शादी अगर करनी चाहिए, जैसे हमारे बेटे बेटी हैं, शादी करूंगा ही, तो एक अच्छा भोजन अपने मित्रों आदि को जिसको कराना है करा दीजिए। और बाकी जो आडंबर का पैसा है, वो पैसा अपने बेटे या बेटी को एफडीआर बना के दे दीजिए, ड्राफ्ट बना के दे दीजिए, या गोल्ड खरीद के दे दीजिए, सोने में निवेश कर दीजिए। तो क्या है कि वह शादी आपके बच्चे की पूंजी का आधार बनेगा। और वही आपने 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख बाजा बजाने वाले को दे दिया, लाइट लगाने वाले को दे दिया, या कहीं कुछ भी खर्च कर दिया, तो वो क्या हुआ? आप कर्ज में डूब गए और पैसा लुटेरे लूट ले गए। हाथ क्या लगा? एक दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग। और वो ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है जिसको कि एक बार 2 बार देखने के बाद फिर जीवन में कभी देखा भी नहीं जाता। लेकिन क्या अहम की संतुष्टि हो कि मैंने शहर के सबसे रईस आदमी के टक्कर की शादी की। अरे तो उसकी आय भी तो देख लो और अपनी आय देख लो। उसको टक्कर देनी है तो पहले उसके बराबर कमा तो लो। और खर्च करने को तो भाई मुकेश अंबानी 2-2 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, जाके फिर 2 हजार करोड़ खर्च कर लो अगर तुम्हारी औकात है। तो इन दरिद्रों के बहकाने में मत आइए। ऐसे लोग जो बहकाने वाले होते हैं ना, जिंदगी में एक बार शादी होती है, एक बार मौका मिलता है, आज खर्च कर लो, पता नहीं कल किसने देखा। ये सब स्लोगन, ये सब दोहे जो सुनाने वाले होते हैं, कौन होते हैं पता है? ये वो लोग होते हैं जो खुद दरिद्रता में पूरी जिंदगी काटे हैं और चाहते हैं आप भी दरिद्र ही रहो। क्योंकि अगर वो संपन्न होते तो आपको ये सलाह देने नहीं आते कि जिंदगी में एक ही बार तो शादी होती, क्या पैसे का मुंह देखना। इसलिए शादी में अपनी औकात से ऊपर उठकर खर्च मत करिए। अभी मेरे यहाँ पर एक मित्र हैं, प्रदीप दीक्षित जी। उन्होंने अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, मुझे बड़ी पसंद आई उनकी शादी। टोटल शादी का खर्चा 1.5 लाख रुपए। सिलेक्टेड 60-70 लोग इकट्ठे होंगे, शादी होगी बाकायदे। और बाकी का 30 लाख रुपए वो अपने बेटे को गोल्ड खरीद के दे रहा है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अगर 30 लाख रुपए पूंजी हमारे पास होती तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए हम आडंबर में खर्च कर देते हैं। तो ये मूर्खों के झांसे बहकावे में मत आइए। चीजों को व्यवस्थित तरीके से खर्च। आपका पैसा आपके बच्चे के काम आना चाहिए। ये दारू पी के ढोलक मजीरा पीटने वालों के काम नहीं आना चाहिए, जो आधे घंटे आके पीट के पैसा लेके चले जाते हैं। दूसरी एक चीज मैं और देखता हूं, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में तो विशेष रूप से लोगों को मुकदमेबाजी का बड़ा शौक होता है। फर्जी मुकदमेबाजी, लेना एक नहीं, देना दो नहीं, जबरदस्ती की लड़ाई, जबरदस्ती की मुकदमेबाजी। और मुकदमेबाजी में जो पैसा लगता है वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उस पैसे से बस सिर्फ वकील का लाभ होता है, मजिस्ट्रेट का लाभ होता है,
लड़ने वाले का लाभ कभी नहीं होता। वो 18 साल, 20 साल, 22 साल लड़ते 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 जब आर्थिक रूप से कंगाल हो जाता है, तब क्या करता है? तो वो लड़ाई छोड़ देता है। और जब लड़ाई छोड़ता है तब तक वो अपनी औकात के हिसाब से 10-5 लाख रुपए बर्बाद कर चुका। किस बात की लड़ाई है? हमारी पगडंडी में से दूसरा आदमी ना निकले, हमारी मेड़ ने उसने अपनी मेड़ क्यों जोड़ ली, हमारा पानी जाने का रास्ता था उसने बीच में मिट्टी क्यों डाल दी, हमारी दीवार में उन्होंने अपना एंगल क्यों गाड़ लिया। इसी की लड़ाई है। और पाते क्या है? कुछ नहीं पाते, बर्बादी के अलावा। इसलिए मुकदमे को तभी करिए जब आपके जीवन मरण का सवाल पैदा हो जाए और योग्य व्यक्ति के, योग्य अधिवक्ता को चुन करके उस मुकदमे को करिए। पैसा बचाने के चक्कर में छुटभैया अधिवक्ताओं को चुन करके अगर आप वकालत में मुकदमा शुरू करेंगे तो वो छुटभैया आपको ना तो निर्णय प्राप्त होने देगा और ना ही आपका लक्ष्य पूरा होगा। बस पैसा देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे और अंततः फ्रस्ट्रेट होके घर बैठ जाएंगे। इसलिए मुकदमेबाजी में अनावश्यक पैसा बर्बाद मत करें।